आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। सिद्धार्थ शुक्ला पंचतत्व में विलीन हो गए। ओशिवारा शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनका परिवार, उनके फैंस सब बेहद दुखी हैं। बिग बॉस में उनकी दोस्त बनी शहनाज गिल जब शमशान घाट पहुंची तो फूट फूट कर रो पड़ी। जाहिर है अपने किसी करीबी का यूं असमय चले जाना बहुत बड़ा दुख देकर जाता है। छोटी सी उम्र में उन्होंने बड़ा नाम कमाया। पर्दा छोटा था लेकिन उनके चाहने वालों की दुनिया बहुत बड़ी थी और इस बड़ी दुनिया को छोड़कर सिद्धार्थ शुक्ला दूसरी दुनिया में चले गए। बहुत फिट था, फिजिकली और मेंटली भी बहुत अच्छा इंसान, बहुत अच्छा कलाकार आज देश ने खोया है। कुछ घंटों पहले तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक ऊर्जावान, जिंदा दिल 40 साल का ये नौजवान यूं अचानक चला जाएगा। एक बुरा सपना मैंने अपनी खुली आंखों से देखा है। आज मैंने जैसे ही अपना फ़ोन लिया, मैसेज आया मुझे कि सिद्धार्थ इज़ नो मोर एंड आई गॉट अपार्ट इनटू पीसेस। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या रिएक्ट करूं। सिद्धार्थ शुक्ला करोड़ों घरों में पहचाने जाते थे। छोटे पर्दे के वो बड़े स्टार थे। लोग उनसे अपने आप को जोड़ते थे। बालिका वधू का शिव लाखों का चहेता था, लेकिन एक झटके में ही जैसे सब कुछ बिखर गया। महफिल में तेरी हम ना रहे जो गम तो नहीं है किससे हमारे नजदीकियों के कम तो नहीं है। मिस यू सेड I hope you're at peace wherever you are. You left us very soon, yeah. Rest in peace, man. 1 सितंबर की रात सिद्धार्थ शुक्ला के लिए उनकी जिंदगी की आखिरी रात साबित हुई। करीब 3:30 बजे सिद्धार्थ ने अपने सीने में दर्द महसूस किया। उन्होंने अपनी माँ को आवाज लगाई, उनसे ठंडा पानी मांगा। माँ पानी लेकर आई और सिद्धार्थ उसे पीकर सो गए। आपको सिलसिलेवार तरीके से रात से लेकर सुबह तक का पूरा घटनाक्रम समझाते हैं कि कब क्या हुआ। एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला ने सुबह 3:30 बजे सीने में दर्द की शिकायत की। उन्होंने अपनी मां से ठंडा पानी मांगा, पानी पिया और सो गए। फिर सुबह उन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई। सिद्धार्थ शुक्ला ने फिर से ठंडा पानी मांगा। इसके बाद उनके घर वालों ने डॉक्टर को बुलाया। पानी पीने के दौरान सिद्धार्थ शुक्ला बेहोश हो गए। जब डॉक्टर सिद्धार्थ के घर पहुंचे तो उन्हें उनकी पल्स नहीं मिल रही थी। डॉक्टर ने फौरन अस्पताल ले जाने को कहा। सिद्धार्थ की बहन उन्हें बेहोशी की हालत में कूपर अस्पताल लेकर पहुंची। 5 बजे के करीब सिद्धार्थ की मां ने सिद्धार्थ की बहन और जीजा को फोन कर बताया कि सिद्धार्थ की तबीयत ठीक नहीं है और शरीर में कोई हलचल नहीं है। जिसके बाद बहन और जीजा कमरे में पहुंचे। एम्बुलेंस बुलाया गया, साथ ही साथ डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टरों ने तुरंत अस्पताल ले जाने की सलाह दी। 9:25 पर सिद्धार्थ को कूपर अस्पताल लाया गया, जहां 9:30 बजे जांच करने के बाद उन्हें ऑन अराइवल डेड डिक्लेयर किया गया। सिद्धार्थ शुक्ला के यूं अचानक चले जाने की खबर आग की तरह फैली। सब हैरान थे, शॉक में थे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि सिद्धार्थ की मौत हो चुकी है। अक्सर हंसते मुस्कुराते दिखने वाले सिद्धार्थ शुक्ला हमेशा के लिए आंखें बंद कर चुके हैं। A great actor, a great human being. I think nothing can be sadder than this. When somebody has reached to the heights of his success, a time had come for him to enjoy his success. He was a heartthrob of millions of people in this country and abroad. We'll miss you, Siddharth. The industry will miss you. सिद्धार्थ शुक्ला अब बस यादों में ही बने रहेंगे। उनके फैंस, उनके दोस्त, उनका परिवार सब उनके काम को देखकर उन्हें याद करते रहेंगे। किसी के लिए भी अपने इस चहेते कलाकार को भूल पाना बेहद मुश्किल होगा। तो सिद्धार्थ शुक्ला का शरीर जरूर पंचतत्व में विलीन हो चुका है, लेकिन ये तस्वीरें हैं जिनको आप देख सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं। मेरी सहयोगी अदिति अरोरा सावंत इस समय मुंबई में मौजूद हैं। ओशिवारा शमशान घाट के बाहर वो मौजूद हैं। अदिति, हम लगातार वो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है, विश्वास ही नहीं हो रहा है कि सिद्धार्थ अब हमारे बीच में नहीं है। आप वहाँ मौजूद हैं, वहाँ पर क्या परिवार वाले सब निकल गए हैं? अब वहाँ से सब प्रक्रिया पूरी हो गई है?
शोभना, बिल्कुल सही कहा आपने। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि अब सिद्धार्थ शुक्ला हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन यही हकीकत है, यही सच्चाई है और सच कड़वा होता है, हर कोई जानता है। सिद्धार्थ की मां निकल चुकी हैं, शहनाज अभी भी अंदर है और जिनसे भी बात की उन्होंने यही कहा कि इस दौरान जिस तरह सिद्धार्थ की मां ने अपने आप को संभाले रखा वो वाकई में एक मिसाल है, वो वाकई में एक हर किसी के लिए रोंगटे खड़े कर देने वाला एक पूरा एक्सपीरियंस था कि एक माँ जिसने अपनी औलाद खो दी वो इस तरह हर किसी को सांत्वना दे रही थी, उनका हौसला बढ़ा रही थी। वहीं शहनाज पूरी तरह से बिखर चुकी हैं। एक बहुत ही करीबी दोस्त, एक खूबसूरत रिश्ता उनका था, दोस्ती का था, बहुत ही प्यार भरा दोस्ती का था और अब वो दोस्ती जो है वो नहीं रही। सिडनाज की ये जोड़ी सदाबहार है, लेकिन अफसोस कि अब ये जोड़ी सिर्फ नाम में याद की जाएगी क्योंकि इस जोड़ी का एक जोड़ीदार छोड़कर अलविदा कह गया हम सबको। लेकिन सिद्धार्थ को हम याद करेंगे, हमेशा यादों में रहेंगे, उनके काम को याद करेंगे। छोटे से अंतराल में बेहतरीन काम किया, एक उभरता हुआ सितारा जो वाकई में आज ये साबित कर गया अपने अंतिम विदाई में कि वो वाकई में लोगों का स्टार था, वो लोगों का पीपल स्टार था जिसे कहा जा सकता है, छोटे पर्दे का सितारा। और इस कदर मुझे लग रहा है कि शायद सिद्धार्थ शुक्ला भी अगर जैसा कि कहा जाता है कि आत्मा आसपास रहती है, उन्हें भी ये विश्वास नहीं हो रहा होगा कि इतना लोग उन्हें प्यार करते थे, वो इतने लोकप्रिय अभिनेता थे और आज उनकी विदाई पर सभी की आंखें नम है। सिद्धार्थ के परिवार के लिए तो सबसे मुश्किल वक्त है, खासकर उनकी माँ और बहनों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा दुख उनकी झोली में आ गया है। सिद्धार्थ अपने मां के बेहद करीब थे। अभी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर उन्होंने मां के साथ वीडियो भी शेयर किया था। अब इसे संयोग कहें या कुछ और, सिद्धार्थ ने अपनी जिंदगी में पानी का आखिरी गिलास भी अपनी मां के हाथों से ही लिया था। एक मां के लिए अपने इकलौते जवान बेटे को खो देने का गम क्या होता है, ये सिद्धार्थ शुक्ला की मां से बेहतर और कौन समझ सकता है। सिद्धार्थ के जाने के बाद उनका पूरा परिवार गहरे सदमे में है। 40 साल के सिद्धार्थ अपनी मां को अकेला छोड़ गए, अपनी 2 बहनों को रोता छोड़ गए। जिस मां को कुछ दिन पहले एयरपोर्ट से घर लेकर आए थे, जिस मां से उन्होंने ढेर सारी बातें करने का वादा किया था, उसी मां की आंखों में सुबह आंसू थे। मां ने उन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया। उन्हीं के कहने पर सिद्धार्थ मॉडल बने, शोहरत पाई, नाम कमाया, आगे बढ़ते रहे। सिद्धार्थ की हर कामयाबी, उनके हर कदम पर मां हौसला बढ़ाती रही। सिद्धार्थ दुनिया से चले गए, मोहमाया से भरी हुई दुनिया से अब उनका कोई नाता नहीं रहा, लेकिन जो उनके पीछे रह गए हैं उन्हें तो पूरी जिंदगी का गम मिल गया है। सिद्धार्थ को उनकी मां ने संवारा, मां ने निखारा। वो बेटा जो मां की शान था, वो बेटा जो आंखों का तारा था, वो आंखों से इतना दूर चला गया कि अब कभी नजर नहीं आएगा। सिद्धार्थ शुक्ला का अध्यात्म से भी गहरा लगाव था, इसके पीछे भी उनकी मां ही थी। वो ब्रह्म कुमारी संस्थान के साथ लंबे समय से जुड़ी हुई हैं और राजयोग ध्यान के लिए अधिकतर वो माउंट आबू आया करती थी। खुद सिद्धार्थ शुक्ला भी कई बार ब्रह्म कुमारी संस्थान के शांतिवन में जा चुके थे। मुंबई के विले पार्ले में ब्रह्म कुमारी का जो संस्थान है, वहां भी सिद्धार्थ जाते रहते थे। संस्थान ने उनके निधन पर शोक जताया है। एक बहुत संजीदा इंसान थे और दूसरों की अच्छाई के लिए हमेशा वो सोचते थे। इस तरह से उनका चला जाना निश्चित तौर पे एक दुख देने वाला है, एक स्तब्ध कर देने वाला है। और हमारी संस्था की प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी ने शोक संदेश भेजा है और ईश्वर से प्रार्थना की है कि उनकी आत्मा को परमात्मा शांति दे। जो इंसान पैदा हुआ है उसका जाना तय है, इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी का असमय चले जाना दुखदाई होता है। सिद्धार्थ शुक्ला के साथ भी यही हुआ है। उम्मीद तो यही है कि सिद्धार्थ की मां, उनकी बहनें, उनका परिवार इतने बड़े दुख को सह पाए और मजबूत रहे। तो परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति सिद्धार्थ शुक्ला का इतनी जल्दी चला जाना। केरल में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। 11वीं की लिखित परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई। 6 से 27 सितंबर के बीच होने वाली थी ये परीक्षा। 13 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। तो केरल में जिस तेजी के साथ ये मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 11वीं की लिखित परीक्षा पर रोक लगाई।
अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। सिद्धार्थ तो अपनी अंतिम यात्रा पर चले गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए लोगों के दिलों में एक ऐसी छाप जो कभी मिटाई नहीं जा सकती। मुंबई में जब आज सिद्धार्थ को अंतिम विदाई दी जा रही थी, तो सिद्धार्थ परिवार के साथ उनकी दोस्त शहनाज गिल भी ओशिवारा शमशान घाट पहुंची। शहनाज अपने दोस्त के जाने से सदमे में थी, रो रही थी, जज्बात उनके काबू में नहीं थे। ये नियति की क्रूरता ही है कि एक आज का दिन है और एक वो दिन था जब देश का हर जवां दिल खुद को इन्हीं सिडनाज बनाना चाहता था, लेकिन ये कहानी अधूरी रह गई। बिग बॉस 13 में प्रतियोगी तो बहुत थे, लेकिन शो की जान थे सिद्धार्थ शुक्ला। शो में सिद्धार्थ अकेले सब पर भारी पड़े, बार बार नॉमिनेट हुए। घर के अंदर भले ही उन्हें पसंद नहीं किया जा रहा था, लेकिन घर के बाहर वो जनता की पहली पसंद बने हुए थे। इसीलिए हर बार भारी वोटिंग के बाद वो बच जाते थे और ये सफर बिग बॉस जीतने के साथ ही खत्म हुआ। बिग बॉस के घर में सिद्धार्थ शुक्ला की प्रेम कहानी भी शुरू हुई थी। सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की वो प्रेम कहानी जो सिर्फ बिग बॉस के घर के अंदर तक नहीं, बल्कि बिग बॉस खत्म होने के बाद भी जिंदा थी। दोनों ने किसी भी मंच पर एक दूसरे के लिए अपना प्यार जताने से परहेज नहीं किया। बिग बॉस सीजन के बाद शहनाज गिल को मुझसे शादी करो नाम का एक सीरियल मिला था, लेकिन शहनाज उस सीरियल में सहज नहीं रह पा रही थी और उन्होंने ये खुद स्वीकार किया था कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बिग बॉस के बाद ऐसी कई घटनाएं हुई और उसके बाद ये जोड़ी साथ साथ दिखने लगी। सोशल मीडिया पर इन्हें लोग सिडनाज के नाम से पुकारने लगे। कई बार दोनों की शादी की चर्चा भी हुई थी, लेकिन एक बार सिद्धार्थ और शहनाज गिल ने कहा था कि दोनों शादी करेंगे तो बच्चे का नाम सिडनाज ही रखेंगे। तमाम सपनों ने दम तोड़ दिया है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने सिडनाज की इस जोड़ी का जिक्र करते हुए लिखा कि सिड के बिना नाज अधूरी है। सिद्धार्थ शुक्ला बहुत कम समय में ही टीवी इंडस्ट्री का जाना माना नाम बन गए थे। बिग बॉस सीजन 13 में सिद्धार्थ शुक्ला इस कदर छा गए थे कि कार्यक्रम को लंबा करना पड़ गया था। सिद्धार्थ की वजह से बिग बॉस सीजन 13 हिट रहा। इस शो में सिद्धार्थ के प्यार और गुस्से वाले रूप ने कामयाबी की वो कहानी लिखी जो आज भी मिसाल दी जाती है। इस शो में सिद्धार्थ और शहनाज गिल के रिश्तों की खूब चर्चा हुई, लेकिन बिग बॉस की वो कहानी अब अधूरी रह गई सिद्धार्थ के बाद। सीएम योगी ने यूपी के बहराइच में हवाई सर्वेक्षण कर हालात का जायजा लिया, आकलन किया, अधिकारियों को निर्देश दिए। बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री भी बांटी गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।